आउट न्यू टैलेंट। तो आप कैसे लगा कि आप बन सकते हैं सलमान की? मेरा ये मानना है कि सलमान साहब की जो म्यूज़िक की सेंस है वो बहुत कमाल की है, और उसके लिए नहीं कह रहा, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उनको मैंने तेरी गल जैसी वॉक, तेरी स्वीट स्वीट टॉक, तेरा एटीट्यूड मस्त सोनिए, मुड़ मुड़ के ना देख, खुल के तू आंखें से के आजा लग जा गले तू सोनिए, तेरे से मुझे से गाल तू है माइंड ब्लोइंग माल, आजा नच ले ओ सोनी नच ले ओ सोनी नच ले मेरे नाल वे, नच ले ओ सोनी नच ले ओ हीरे पा 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 पिंड दी कवारी है तू, दौड़ती फरारी है तू, रूप तेरा हॉट कुड़ी है, नैना तेरे है कटीले, इसमें छिपेले, इसमें छिपे नशीले पटियाला शॉट कुड़ी है, तेरे काले काले दाल दूजा लगती है कमाल, ऐसे ना तू देख मैनू आ जाएगा भूचा, तेरी कैंडी जैसी वॉक, तेरी स्वीट स्वीट टॉक, तेरा एटीट्यूड मस्त सोनी है, मुड़ मुड़ के ना देख, खुल के तू आंखें से के आजा लग जा गले तू सोनी है, तेरे से जैसे गाल तू है माइंड ब्लोइंग माल, आजा नच ले ओ सोनी नच ले ओ सोनी नच ले मेरे नाल वे, नच ले मेरे नाल वे, पा 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 Messi. Because so you're back to your first love, that's singing. जी हाँ। Tell us about that. Well, as I believe and as I Hindi English की क्या? Whatever you अच्छा, I always believe there's a right time for everything to happen. हर एक चीज़ का एक वक्त होता है, और the time to do my music, my passion and something that I really really love doing is I think right now. right टेलीविजन से शुरुआत की आपने, तभी ये सोचा था कि आई वांट टू बिकम अ प्लेबैक सिंगर और something? नहीं, एक्चुअली टेलीविज़न से पहले मैंने एक एल्बम अपनी 97 में लॉन्च की थी जिसका नाम था आवारा। उसका एक सिंगल था धुआं, जो लीड सिंगल था, काफ़ी 2 साल इनफैक्ट चार्ट्स पे रहा। तो म्यूज़िक और टेलीविज़न फिल्म्स, कुछ फिल्में की बीच में, तो सब साइमल्टेनियसली आई हैव बीन वर्किंग ऑन, इट्स नॉट जस्ट टीवी एंड म्यूज़िक को इग्नोर किया, बट दोनों करता आया हूँ। नॉन फिल्म म्यूज़िक का जो ट्रेंड था बीच में वो ख़त्म हो गया, जो सिर्फ बॉलीवुड वाज द ओनली सोर्स ऑफ हिंदी म्यूज़िक। तो एक तरह से आई डिडंट रियली परस्यू बॉलीवुड म्यूज़िक। तो कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है, कि जो पहला गाना बॉलीवुड में गाया है वो सलमान खान साहब के लिए गाया है, और इतनी बड़ी पिक्चर है, और सन ऑफ सरदार, और गाना बहुत प्यारा है, हिमेश रेशमिया साहब ने जो कंपोज किया है, पौ पौ। तो हर चीज़ का वक्त होता है, जैसा कि आपसे कहा, और सही वक्त पर ही सही चीज़ होती है। Right. हर चीज़ का वक्त होता है, जैसे कि मानते हैं, but this would be the best debut ever किसको मिले कि सलमान खान को आवाज़ देनी हो। तो जी हाँ, ये कैसे हुआ? मैं समझता हूँ कि मेरे सितारे उस वक्त ठीक तरह पर अलाइन थे, कि सलमान साहब को मैं उनसे मिला था महबूब स्टूडियो में, उन्हें अपने 1-2 गाने सुनाए थे, और वो गाने उन्हें बेहद पसंद आए, और उसी सुनते ही 2 मिनट बाद उन्होंने हिमेश जी को और साजिद वाजिद को फ़ोन किया कि विकास, मेरी आवाज़ जो मेरा प्लेबैक है वो विकास से करवाइए। तो ये गाना बन रहा था, पौ पौ। तो हिमेश जी ने बुलाया मुझे, रिकॉर्ड करवाया, डब करवाया, और वहीं से शुरुआत हुई, सिलसिला शुरू हुआ। Right. सलमान जाने जाते हैं to actually bring out new talent. जी हाँ। तो आप कैसे लगा कि आप बन सकते हैं सलमान की? मेरा ये मानना है कि सलमान साहब की जो म्यूज़िक की सेंस है वो बहुत कमाल की है, और मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैंने उनके लिए अभी गाया, या उसके लिए नहीं कह रहा, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उनको मैंने कुछ 6, 7, 8 गाने सुनाए जब मैं उनके पास गया, और उनको 2 उसमें से जो उन्होंने छान के जो 2 अच्छे लगे उनको, वो मैं मानता हूँ कि वाकई में बाकियों से फार सुपीरियर सॉन्ग्स थे।
तो उनकी जो म्यूज़िक सेंस है और जितनी भी आज तक आप उनका ट्रैक रिकॉर्ड म्यूज़िक का देखते आओगे तो यही है कि म्यूज़िक हर पिक्चर में हर गाना उनका बेहतरीन ही नहीं लेकिन सुपर बेहतरीन होता है। राइट, तो ये जो गाना है जी हाँ, सनम पॉं पॉं। सरदार है, तो उसके बारे में जानना चाहेंगे, व्हाट इज द होल थीम? पॉं पॉं इज़ अ हाई पिच्ड अप टेम्पो पार्टी नंबर पंजाबी गाना है और पंजाबी हिंदी गाना है और लिरिक्स बहुत शबीर अहमद साहब ने जो लिरिक्स लिखे हैं एक न्यू एज नए तरीके से नए सिरे से एक जो वर्ड्स हैं वो उसमें लिखे गए हैं और ब्रिलियंट लिरिक्स, डांस नंबर है और एक अलग पिच पे है गाना क्योंकि इससे पहले जो मैंने अपनी एल्बम के गाने गाए हैं वो एक लोअर स्केल पे होते आए हैं, लेकिन ये गाना जब मैंने सीखा हिमेश जी से तो उन्होंने कहा कि ये इस पिच पर ही सूट करेगा और मैं उनकी जो उन्होंने कहा उस बात से बिल्कुल वाकिफ़ रखता हूँ कि जो उन्होंने कहा और जो कर दिखाया, जो मैंने रिकॉर्ड किया उस नोट पे, उस स्केल पे, हाई स्केल पे, और जो आया निखर के गाना वो किसी और स्केल पे अच्छा नहीं लगना था। ऑन स्क्रीन तो जब आपके सामने तीन महारथी हैं, सलमान जी हैं और अजय जी हैं, संजय दत्त साहब हैं, तो इट्स अ फिल्म सॉन्ग एंड इट्स पिक्चराइज्ड ऑन द थ्री सुपरस्टार्स, साथ में सोनाक्षी सिन्हा जी हैं, तो इससे अच्छा मेरे ख्याल से जो शूट किया है, यू कांट हैव अ बेटर ऑन स्क्रीन प्रेजेंस ऑफ द सॉन्ग। राइट, गाना बन गया है, सलमान की क्या कॉम्प्लीमेंट्स आए आप? मैं अभी उनसे मिलकर ही आ रहा था और उन्होंने बहुत गले लगाया और बहुत तारीफ़ की है, उन्हें अच्छा लगा। राइट, कैसे प्रमोट करेंगे इस गाने को, सनम सरदार की ऑल ओवर म्यूजिक? देखिए प्रमोशन मैं अपनी तरफ से तो एक्चुअली प्रमोशन जो रिकॉर्ड लेबल है, म्यूज़िक कंपनी है टी सीरीज़, दे आर द बेस्ट इन द बिज़नेस एंड जो वो प्रमोट करते हैं किसी भी गाने को एक अलग लेवल पर लेकर जाते हैं। साथ साथ इरोस एंटरटेनमेंट है जो कि पिक्चर को प्रेजेंट कर रहा है, फिर अजय देवगन जी प्रोड्यूसर हैं, उनकी खुद की होम प्रोडक्शन है, तो प्रमोशन में तो वो कोई कसर छोड़ेंगे नहीं और आई एम जस्ट स्मॉल लिटिल एलिमेंट इन द होल थिंग। मैंने तो गाना गाया है, उसके अलावा जो प्रमोशन है वो ये लोग ही करेंगे और उनसे अच्छा कोई कर भी नहीं सकता। ये तो रही आपके फिल्म डेब्यू एज अ प्लेबैक सिंगर के बाद, व्हाट नेक्स्ट? व्हाट नेक्स्ट इज़ आई जस्ट होप कि ये गाना सुनने के बाद जो हम म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं उन्हें लगे कि विकास हमारी कॉम्पोजिशंस को जस्टिस कर पाएगा और मुझे और गाने मिले और गाने प्लेबैक के लिए मुझे मौका दें अपने बेहतरीन कॉम्पोजिशंस का। और एक्टिंग के लिए क्या? एक्टिंग के लिए कुछ अच्छा, जी हाँ, if he offers me, Salman offers me something, सलमान साहब कुछ ऑफर करेंगे तो डेफिनेटली आई कांट से नो टू हिम, ऑब्वियसली इट गोज विदाउट सेइंग। तो इफ़ ही इज़, उनको लगे कि विकास किसी किरदार में फिट बैठता है, तो उन्होंने एक काफ़ी साल पहले एक फ़िल्म आई थी मैरी गोल्ड करके, हॉलीवुड फिल्म, उसमें एक कैरेक्टर था, एक एक्टर का रोल था जो कि उन्होंने उस वक्त भी रेकमेंड किया था और मैंने किया था। ही इज़ लाइक एन एल्डर ब्रदर टू मी, आई कांट से नो टू हिम, तो लेट्स सी, अगर कुछ ऑफर करेंगे तो डेफिनेटली। सलमान के अलावा किसकी आवाज़ बनना चाहिए? मैं मतलब ऐसा कोई गाने पे डिपेंड करता है। आई वुड लाइक टू सिंग गुड सॉन्ग्स मोर देन कि किसी एक्टर या हीरो की आवाज़ अदर देन सलमान खान साहब के अलावा अच्छे गाने मिलें और अच्छे गाने अलग अलग किस्म के गाने मिले, ये मेरी आई विश आई गेट डिफरेंट काइंड ऑफ सॉन्ग्स टू सिंग। I've trained, lot of people don't know this, but मैंने सीखा है म्यूज़िक और क्लासिकल म्यूज़िक जियालाल वसंत साहब से, जो कि सुरेश वाडकर जी के गुरु रहे हैं, वो अभी इस दुनिया में नहीं, लेकिन उनसे मैंने अपनी संगीत की तालीम हासिल की है। उसके बाद इकबाल गिल साहब से सीखा है, जो कि शैलेंद्र सिंह साहब को सिखाया करते थे। और तो ट्रेनिंग सीलिया लोबो जी हैं एक, जिन्होंने वेस्टर्न म्यूज़िक सिखाया मेरे को। तो 3-4 गुरु रह चुके हैं जिनसे मैंने संगीत सीखा है। और तो संगीत 10 साल की उम्र से शुरू किया था सीखना। श्योर, डेफिनेटली। Pa 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 pa
जैसे गाल तू है माइंड ब्लोइंग माल आजा नच ले सोनी नच ले सोनी नच ले मेरे नाल वे नच ले सोनी नच ले ओ हीरे नच ले मेरे नाल वे पा 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 पिंड दी कवारी है तू दौड़ती फरारी है तू रूप तेरा हॉट कुड़ी है नैना तेरे है कटीले इसमें छिपे नशीले पटियाला शॉट कुड़ी है तेरे काले काले दाल दूजा लपी ये कमाल ऐसे ना तू वेख मैनू आ जाएगा भूचा तेरी कैडी जैसी वॉक तेरी स्वीट स्वीट टॉक तेरा एटीट्यूड मस्त सोनी है मुड़ के ना देख खुल के तू किसे का आजा लग जा गले तू सोनी है तेरे सेब जैसे गाल तू है माइंड ब्लोइंग माल आजा नच ले सोनी नच ले सोनी नच ले मेरे नाल वे